नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रोफेसर श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं TV7 न्यूज़ यूपी। निकाय चुनाव का जमघट हमारा नगर पंचायत इल्तिफातगंज में मौजूद है। आपको बता दें, हमारे साथ गद्दावर नेता कटहरी विधानसभा के पूर्व जो है विधायक, इसमें वर्तमान विधायक पूर्व मंत्री हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। नगर पंचायत इल्तिफातगंज का चुनाव की कमान संभाले हुए पूर्व मंत्री लालजी वर्मा जी वर्तमान विधायक कटहरी विधानसभा के समाजवादी पार्टी गद्दावर नेता हैं। ऐसे में वह ढिलमऊ में जनसंपर्क करने आए थे। हम बात करते सर, आप जनसंपर्क करने आए हुए हैं, कैसा समर्थन आपको मिल रहा सर? इस चुनाव में समाजवादी पार्टी का एक तरफा चुनाव है और सभी वर्ग सभी धर्म के लोग एकजुट होकर प्रदेश में अन्याय अत्याचार को मिटाने के लिए, संवैधानिक संस्थाओं को सुरक्षित रखने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान पर वोट दे रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि टाउन एरिया इल्फातगंज में समाजवादी पार्टी के कम से कम 5000 वोटों की जीत होगी। सर, अतीक हत्याकांड क्या इस निकाय चुनाव मुद्दा बनेगा? विपक्ष की पार्टी आपकी है। देखिए, जो भी संविधान के विपरीत, कानून के विपरीत कार्य होता है, अतीक का जिस तरह से पुलिस के संरक्षण में हत्या की गई, जो भी इंसाफ पसंद लोग हैं, जो भी कानून का राज चाहते हैं, उन सब को ये घटना पूरी तरह से इस देश की चरमराती हुई कानून व्यवस्था का परिचायक मानता है। और ऐसी स्थिति में केवल अतीक का ही नहीं, जगह जगह, चाहे वो हाथरस की घटना रही हो, अभी फैजाबाद में जिस तरह से एक अनुसूचित जाति के अध्यापक की हत्या पीट कर करने का काम किया गया, पूरे प्रदेश में अनेकों ऐसी घटनाएं आज वो मुद्दा है। और इसीलिए आम जनता भारतीय जनता पार्टी के शासन को हटाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी के हटाने के लिए एक ही विकल्प है, वो समाजवादी पार्टी और उसके नेता माननीय श्री अखिलेश यादव। बदली हुई समीकरण के इस समय आप इस चुनाव में आपकी प्रतिष्ठा मानी जा रही है दांव पर है, क्योंकि कटहरी विधानसभा में एक ही पंचायत है। आप इसे चुनौती के रूप में लेते हैं? नहीं, चुनौती तो हर चुनाव होता है और इसमें हमारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से यहाँ की जनता ने हमेशा, जब भी हमने चुनाव लड़ने का काम किया 1991, इस क्षेत्र के लोगों ने हमेशा हमें सहयोग देने का काम किया और हमेशा भारी मतों से ये टांडा का वो क्षेत्र जो अब कटहरी में जुड़ गया है, इस क्षेत्र से हमें हमेशा भारी वोटों की जीत का मार्जिन मिला है। और पिछले विधानसभा के चुनाव में भी टाउन एरिया का जितना हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में लगभग 4000 वोटों की हमारी जीत थी। इस चुनाव में वो जीत का अंतर ज़्यादा बढ़ेगा और हमें पूरा विश्वास है कि 5000 से ज़्यादा दूसरे लोगों को, जो दूसरे लोग लड़ रहे हैं, उनको बहुत कम वोट मिलेगा। भाजपा का आरोप है कि आपको जो है यहाँ के स्थानीय लोग नहीं मिल रहे हैं। बीते दिनों जो है दो नेता भाजपा में गए, उसको आपने जो है व्यक्तिगत रूप में बुलाया और उनका आरोप है कि आपने बताया कि समाजवादी वो खंडन किए। इस पर क्या कहना है सर? नहीं, हमारी पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी को सदस्य थे, सक्रिय सदस्य थे, उन्होंने मेंबरशिप कराई थी, सक्रिय सदस्य बने थे। उन लोगों की सबकी मीटिंग थी, उनको फ़ोन से मीटिंग की जानकारी दी गई थी मतीउर रहमान जी को, और उस मीटिंग में वो गए थे। तो अगर पार्टी की मीटिंग में गए तो उनको बुलाने का कहाँ सवाल हुआ? पार्टी की मीटिंग थी, उसमें वो गए थे। वो कह रहे थे व्यक्तिगत रूप में बुलाया और नहीं, कोई बुलाने का अलग से कोई काम नहीं किया गया था, मीटिंग के लिए बुलाया गया था, पार्टी की बैठक में गए थे और वो सक्रिय सदस्य है। तो भाजपा न मान कर सपा में माना जाए इस समय? नहीं, अगर वो भाजपा का काम कर रहे हैं तो काहे माना जाएगा। लेकिन जो मीटिंग में वो गए थे, कोई हमने व्यक्तिगत नहीं बुलाया। व्यक्तिगत बुलाते तो घर को बुलाते, वहाँ मीटिंग थी, मीटिंग में हम क्यों व्यक्तिगत बुलाते? तो निश्चित रूप से वो मीटिंग में शामिल होने गए, कोई ज़बरदस्ती उनको बैठाया नहीं गया। सब मीटिंग में वो बैठे, मंच पर बैठे, और मंच पर बैठने पर किसी ने अगर फ़ोटो खींचा तो सबका फ़ोटो है, कोई ज़बरदस्ती बैठा नहीं गया। तो इस तरह से पूरी तरह से गलत है। भारतीय जनता पार्टी कोई कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है और वो पैसा देकर अपना प्रचार करा रहे हैं। समाजवादी पार्टी में लोग अपना पैसा लगाकर प्रचार करने का काम कर रहे हैं।
मतदाताओं से क्या अपील करें, क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं और इल्फातगंज की जनता, समीकरण बदला हुआ है, क्षेत्र बदला हुआ, विकास की बड़ी उम्मीद लगा रखा है आपसे। नहीं, कोई समीकरण नहीं बदला है। इल्फातगंज में जैसे पहले समीकरण था, आज भी समीकरण है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में और हमारे साथ सारे इस क्षेत्र की जनता हमेशा रही है, पिछली बार भी रही है, इस बार भी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का काम कर रही है और हर बूथ पर समाजवादी पार्टी जीतेगी। जिस बूथ को वो अपना मान रहे होंगे वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीतेगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ बात कर रहे थे कटहरी विधायक, पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता है। नगर पंचायत का जिम्मा नगर पंचायत की अध्यक्ष प्रत्याशी समा परवीन के लिए दिनों रात एक किए हुए समाजवादी पार्टी इन दिनों कड़ी टक्कर भाजपा को देती हुई नजर आ रही है। खैर जो भी हो, 11 को मतदान होना है, 13 को मतगणना होगी, किस्मत का फैसला क्या होता है। खैर जो भी हो, चुनाव गर्म है। ढिलमऊ में प्रचार प्रसार करने आए हुए थे कटहरी विधायक पूर्व मंत्री लालजी वर्मा जी, उनसे हमारी बात हुई। मैं प्रोफेसर श्रीवास्तव, TV7 न्यूज़, अम्बेडकर। Audio Jungle.